हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 9 कवर करेंगे। सामान्य ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन है, नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन है, मंगोल का प्रथम शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, चंगेज खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो ये फ्रांस का निवासी था। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर होता है? तो ये ओणम के त्योहार पर होता है, केरल में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? तो ये 1918 में खत्म हुआ था, 14 से स्टार्ट हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज को किसने प्रसिद्धि दिलवाई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ये जानवरों की सुरक्षा इसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान जगह को भारत के कोयले की राजधानी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, धनबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री खालिस्तान विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये मारिया स्टेला रजाबेल थी। ये मारिया एसाबेल अर्जेंटीना की। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, आगरा खालिस्तान नदी किनारे स्थित है। तो ये यमुना नदी किनारे स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई खालिस्तान की शासक थी या शासका थी? तो ये झांसी की शासका थी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल शासन किसने शुरू किया था? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में बाबर ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश विश्व में कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, चीन। चाइना में सर्वाधिक सोना का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य विज्ञान का है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। तो ये मधुमेह रोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एक है। तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर से हमें क्या प्राप्त होता है? तो जनरेटर से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किससे संबंधित है? तो ये रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन का प्रतीक क्या है? तो ओजोन का अणु सूत्र होता है O3। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, तारों का टिमटिमाना क्या है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है, तारों का टिमटिमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत क्या है? तो ये ग्लूकोज है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे शुद्ध पानी होता है? तो ये वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोन का आविष्कार किसने किया था? तो फोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्रण है? तो ये जिंक और कापर का, यानी पीतल तांबे जस्ते का मिश्रण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है? तो सर्वाधिक कैल्शियम ये दूध में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है, दिशा बताने वाले यंत्र का नाम है? तो ये कंपास कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑक्सीजन गैस। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये 32 होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसका, गणित वाला पार्ट देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, 135, 190, 145, 140, 135 का औसत कितना होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, ये सभी संख्याओं का एक आधार मान लेते हैं। यहाँ पर आधार मान लेते हैं 150, क्योंकि 150 के नज़दीक सभी संख्याएं हैं ये। तो 150 आधार ले लिए। अब ये इसको देखेंगे, 150 से देखिए कितना कम है। तो 135 से तो 15 कम है, तो इसको -15 लिखेंगे। यदि कम है तो माइनस का सिंबल लगाएंगे। यहाँ पर 150 से देखिए 190 है, तो ये 40 अधिक है, तो ये +40 हो जाएगा, ज़्यादा है इसलिए। फिर 150 से 5 कम है, तो माइनस का 5 लिखेंगे। फिर 150 से देखिए 10 कम है, तो माइनस का 10 लिखेंगे। और 150 से 15 कम है, क्योंकि 135 है, तो माइनस का 15। और टोटल संख्याएं 5 है, तो 5 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा वैल्यू कितनी प्राप्त होती है। तो ये प्लस का 40 हो गया। यहाँ पर देखिए 15 15 30 और 30 10 40 5 45, माइनस का 45। तो जब 40 में 45 घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा, और बटे में 5 है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -5 बटे जब 5 करेंगे तो 1 आएगा, वो भी माइनस का 1 प्राप्त होगा। तो ये माइनस का 1 है, तो इस 150 में -1 कर देंगे तो औसत आ जाएगा 149। इस तरह फाइंड करना है। पहले आधार यहाँ पर मान लेते हैं, फिर इसके बाद एवरेज फाइंड करेंगे डायरेक्ट। तो इस तरह फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और सीधा सीधा यदि निकालना है तो सभी को जोड़ करके 5 से भाग कर देंगे तो औसत प्राप्त हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 है, एक कमरे की लंबाई 7 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर है। तो ये आयताकार कमरा हो गया क्योंकि लंबाई चौड़ाई दिया है। फिर उसके फर्श पर प्लास्टर करवाना है तो 1 वर्ग मीटर का खर्चा 21.5 रुपए है। तो कितना खर्चा आएगा? तो सबसे पहले तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ 7 गुणे 4 करेंगे तो 28 मीटर स्क्वायर आ जाएगा टोटल एरिया। अब यहाँ पर देखिए 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दिया है, यहाँ पर यह खर्च दिया है 21.5 रुपए। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 1 मीटर स्क्वायर का खर्च। अब टोटल एरिया है 28, तो 28 मीटर स्क्वायर का निकालना है तो गुणा कर देंगे 28 गुणे 21.50। अब यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगी 602। इसको आप लोग गुणा कर लेंगे तो 602 रुपये होगा टोटल खर्चा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन है, एक टीवी का वर्तमान मूल्य 18,000 रुपये है तथा 5% प्रति वर्ष से मूल्य घटता है तो 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या होगा? तो देखिए वर्तमान मतलब पहले का मान दे करके अब बाद का मान पूछ रहा है तो इसको सीधा सीधा लगाएंगे। 18,000 रुपये वर्तमान मूल्य है और 5% घट रहा, तो जब 100 में 5 घटाएंगे तो 95% वैल्यू बचेगी। तो 95/100 और ये 3 वर्ष का है तो 3 बार यहाँ पर गुणा करेंगे 95/100 और गुणे 95/100। अब देखेंगे यहाँ पर कितनी वैल्यू प्राप्त होती है। तो पहले तो 0 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं यहाँ से, 3 0 अंश और हर से, और इसके बाद फिर आपस में इनका गुणा करके अभी और कैंसिल आउट कर लेंगे 5 से, तो 19 पना 95। यहाँ पर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 19 पना 95। यहाँ 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 20 पंचे 100, फिर 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं 19 पना 95। यहाँ पर 5 से तो 5 चौक 20, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 दूनी 4 और 2 नैया 18। तो यहाँ 19 का आप 3 बार गुणा करेंगे और फिर 9 का गुणा करके 2 दूनी 4 से भाग करेंगे। तो जब 19 का आपस में गुणा करेंगे और 9 से तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 61,731। ये आप लोग गुणा करके देख लेंगे और भाग करेंगे फिर 4 से, तो यहाँ पर इसकी कीमत आ जाएगी, वर्तमान मूल्य दिया था 3 साल बाद कीमत हो जाएगी 15,432.75 रुपये। ये लगभग में आएगा तो 432 रुपये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा क्योंकि दशमलव में वैल्यू प्राप्त हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो देखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा की जब बात करेगा तो 18 का टेबल यहाँ पर पहाड़ा पढ़ना है, और मीटर प्रति सेकंड की जब बात करेगा तो 5 का पहाड़ा या 5 का टेबल। तो देखिए ये 90 किलोमीटर है प्रति घंटा में दिया है, तो 18 पंचे 90 मतलब 5 का गुणा किया तो 90 हो गया। तो मीटर प्रति सेकंड में भी कन्वर्ट करना है तो 5 में 5 का गुणा कर देंगे, मतलब 5 गुना लिख देंगे तो 5 पचम 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए 18 का 5 गुना कर दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में 18 का टेबल चलता है तो 5 बार है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड भी बदलना है तो 5 बार गुणा करेंगे, लेकिन 5 में गुणा करेंगे। इसको याद रखिएगा 18 और 5 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 है, 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखिएगा पहले वाक्य का गुणा कर लेंगे 15 गुणे 20, और फिर सेकंड देखिएगा सेंटेंस है 20 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे? तो 20 आदमी x दिन में करेंगे। तो यहाँ पर अब 20 से 20 कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा n इंटू n प्लस 1/2 ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र होता है, प्राकृत संख्याओं के योग का फार्मूला। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है देखिए 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिएगा 1/2 और 1/2 हाफ और हाफ जोड़ेंगे तो वैल्यू इसकी 1 आएगी टोटल, क्योंकि 1 1 2 और 2/2 तो कैंसिल आउट करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो 2 1 3 3 1 4। तो यहाँ पर इसको पहले अलग कर लेंगे ये वाला पार्ट, मतलब 1/4 और प्लस 1/4 है तो लघुत्तम आ जाएगा नीचे 4 और ऊपर जुड़ जाएगा 1 प्लस 1। तो ये वैल्यू अलग हो गई और प्लस इनको जोड़ लेंगे 1 1 2 2 2 4 जुड़ेगा तो ये 4 अलग है। तो यहाँ पर 1 1 जोड़ेंगे तो 2 2/4 और प्लस 4 है। तो यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे 2 1 कम 2 2 दूनी 4। तो इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 1/2 को लिख सकते हैं 4 सही 1/2। जब भी ये अलग अलग होगा भिन्न और एक पूर्ण संख्या तो दोनों को साथ में लिख सकते हैं 4 सही 1/2। और इसी को जब बदलेंगे विषम भिन्न में तो 4 दूनी 8 और 8 1 9 9/2 इसको लिखा जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन है इसका
क्वेश्चन नंबर 38 है 9,000 रुपये की राशि का 8% लाभ से धन कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 9,000 रुपये वर्तमान मूल्य दिया हुआ है और 8% का लाभ यहाँ पर हो रहा है। तो 100 में जब 8 जोड़ेंगे, लाभ हो रहा तो जोड़ देंगे तो 108% हो जाएगा। तो यहाँ 108% की वैल्यू 108/100 लिखेंगे और बराबर प्राप्त करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाता है, तो सबसे पहले 0 0 यहाँ से कैंसिल आउट। अब 90 × 108 करना है तो 9 8 72 की 2 हासिल 7, फिर 9 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, हासिल जो 7 थी यहाँ 7 आ जाएगा, फिर 9 1 कम 9 और यहाँ पर ये 0 लिखेंगे तो 9720 रुपये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर याद रखेंगे पहले त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल। पहले यहाँ पर फर्स्ट लाइन इसकी याद कर लेंगे। त्रिज्या यदि 7 है तो परिधि 44 आएगी और क्षेत्रफल 154। पहले आपको ये फर्स्ट लाइन याद कर लेना है। अब यहाँ पर परिधि 88 हो गया तो देखिए डबल कर दिया है, दुगना 44 दूनी 88, परिधि को डबल किया है तो त्रिज्या भी डबल हो जाएगी, मतलब 7 दूनी 14, त्रिज्या 14 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है tan 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 41 है यदि a बराबर 5 b बराबर 6 तो a + b का होल स्क्वायर इंटू a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए a और b की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है तो यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू। तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर 5 + 6 का होल स्क्वायर और फिर इंटू 5 - 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 का होल स्क्वायर गुणे यहाँ पर 5 में 6 घटाएंगे -1 आएगा, -1 का होल स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर 121 होगा और गुणे -1 का वर्ग करेंगे तो +1 आएगा, तो ये फाइनल 121 आएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 42 है ए ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी तथा 198 रुपये में बेच दी तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए खरीदना यानी कॉस्ट प्राइस कहलाता है। सीपी दिया है 200 मतलब 200 रुपये और एसपी दिया है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 198 रुपये। अब यहाँ पर देखिएगा कम अधिक में खरीद के कम में बेच रहा तो इसको हानि होगी। अब 200 में 198 घटाएंगे तो 2 रुपये की हानि होगी। अब यहाँ पर हानि प्रतिशत निकालना है या प्रतिशत हानि बराबर, तो इसका फार्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि है 2 और क्रय मूल्य है 200 और गुणे हो जाएगा 100। तो 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो 1% की हानि होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, जब दोनों में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है, तो संख्याएं कितनी होगी। तो देखिएगा दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4 और ये नया अनुपात हो जाता है 4:5। किस कंडीशन पर हो जाता है, जब 5 जोड़ा जाता है। तो पहले यहाँ पर देखिएगा अनुपात में कितने की वृद्धि हो रही है, तो 1 की वृद्धि हो रही है, 3 से 4 हुआ, यहाँ भी देखिए 4 से 5 हुआ तो 1 की वृद्धि हो रही है। तो मतलब 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 5 के, क्योंकि 5 जोड़ा है तब ये अनुपात नया अनुपात प्राप्त हुआ है। तो जब 1 अनुपात की वैल्यू 5 के, तो प्रारंभ की संख्याएं अनुपात में दी हुई है 3:4, तो 3 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो जब 1 बराबर 5 है तो 3 बराबर 3 × 5 = 15 हो जाएगा और 4 बराबर 4 × 5 = 20। 5 का गुणा दोनों में करेंगे तो 15 और 20 संख्याएं होगी। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 44 है दो संख्याओं के बीच अनुपात 1:3 है, यदि उनका योग 240 है तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा दो संख्याएं हैं और अनुपात दिया है 1:3। अब अनुपातिक योग यहाँ पर पहले देखेंगे। अनुपातिक योग हो रहा है 3 1 4, लेकिन यहाँ पर योग दोनों का दिया है 240। तो 4 अनुपात की वैल्यू 240, तो 1 अनुपात की निकालेंगे तो 4 × 24 कैंसिल आउट करेंगे 0, तो 1 अनुपात की 60 हो गई। अब संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो पहले अनुपात में अंतर देख लेते हैं डायरेक्ट। तो 3 में 1 घटाएंगे तो 2, तो 2 का अंतर हो रहा है तो 2 अनुपात की निकाल लेंगे। जब 1 बराबर 60 है तो 2 बराबर 2 × 60 कर देंगे तो 120 का अंतर होगा संख्याओं में। इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, नहीं फिर संख्याएं अलग अलग निकाल के फिर घटाएंगे तो 120 ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 2 गुना है, यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं कि दूसरी संख्या x है और एक संख्या 10 दी हुई है, तो दो संख्याओं का योग, तो यहाँ पर पहले जोड़ लेंगे x और +10 और उनके अंतर से 2 गुना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये तो योग हो गया, अभी अंतर x - 10 होगा और इससे 2 गुने के बराबर है। मतलब इस तरह दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 2 गुने के बराबर है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर देखिए x + 10 बराबर, यहाँ 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2x और 2 का 10 से गुणा करेंगे तो 2 धाम 20 माइनस का 20। तो ये 2x इधर ले आएंगे तो x में जब 2x घटाएंगे तो माइनस के x बचेगा और +10 इधर आएगा तो -10 और -20 है तो माइनस का 30 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो x बराबर 30 हुआ, तो मतलब वो संख्या 30 होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 46 है रीजनिंग का। यहाँ पर देखिएगा 625, 125, 25 और 5। तो देखिए 625 में 5 से भाग करेंगे तो 125 आएगा, फिर 125 में 5 से भाग करेंगे तो 25, फिर 25 में 5 से भाग किया तो 5, और 5 में 5 से भाग कर देंगे तो वैल्यू 1 प्राप्त होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 47 है जंगल, लकड़ी, पेड़, फर्नीचर को सही क्रम में लिखें। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा जंगल होगा, फिर जंगल से पेड़ प्राप्त होगा, फिर पेड़ से लकड़ी, फिर लकड़ी से फर्नीचर। तो इसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर डी में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 24, 48, 96। तो यहाँ पर दो डबल किया है, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, तो 96 दूनी 192 होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 है 54, 43, 34, 26, 22, 19, 18 में गलत पद कौन सा है। तो आप इस साइड से भी देख सकते हैं या फिर इस तरफ से। तो इधर से यदि चलेंगे तो 18, 1, 19, पहले एक जोड़ा, फिर 19, 3, 22 मतलब 3 जोड़ा, तो 1, 3 विषम संख्या जोड़ा है, तो यहाँ पर 22, फिर यहाँ पर 5, 22, 5, 27 होना चाहिए। तो ये गलत टर्म है, 27 आएगा। फिर 5 के बाद जब 7 जोड़ेगा तो 27, 7, 34, और फिर 34 में 9 जोड़ेगा, 34, 9, 43। इस तरह से बढ़ते क्रम में विषम संख्याएं जोड़ेगा। तो ये 26 यहाँ गलत है, 27 होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो गलत पद 26 है। अगला क्वेश्चन है 1250, 250, 50, 10। तो यहाँ पर देखिए पहले 5 से भाग किया तो 250 आ गया, फिर 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 50 आएगा, फिर 5 से भाग करेगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, क्योंकि 5 दहम 50 होता है। फिर 10 में 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इसके सभी प्रैक्टिस सेट आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहाँ से आप वीडियो फाइंड कर सकते हैं।